गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे दोस्तों। आपका यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक सैनी, आपका यूट्यूब चैनल दीपक इंग्लिश पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल टॉपिक चल रहा था नरेशन में आपको बताया था, एक रूल नंबर फर्स्ट भी कराया था, रूल नंबर सेकंड भी कराया था। रूल नंबर फर्स्ट में बताया आपको कभी सेज टू आए तो टेंस में चेंज करते हैं, और कनेक्टिव आए तो डेट में चेंज करते हैं, और सब्जेक्ट पे ही और शी का यूज करते हैं। मैं आपको बता भी चुका हूँ ट्रिक के माध्यम से। SON, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है नो चेंज। सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ चेंज होता है, आई और वी के अनुसार। ऑब्जेक्ट चेंज होता है हमेशा सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज ही होता है। आपका सेकंड में हमेशा यू आता है, और फर्स्ट में आता है आई और वी आता है, और एन का मतलब नो चेंज। इसमें आता है थर्ड पर्सन, यानी ही सी इट कोई नेम, इसमें नो चेंज होते हैं। रूल में फर्स्ट करा चुका हूँ, रूल में कल सेकंड कराया था मैंने आपके लिए, सेट टू वाला। जब कई रिपोर्टिंग वर्ड में सेट टू आए तो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच में टाइम और टेंस दोनों ही चेंज होते हैं। बच्चों देखो आज नोट लिखा है, इसको समझाने वाला हूँ आपको। तो कल 2 चार्ट कराए थे, यानी कि कभी सेट टू है तो टोल में चेंज करना है, और कनेक्टिव डेट में आता है, और आपका सब्जेक्ट आता है ही और शी, चेंज बता चुका हूँ। ये लिखा था आपके लिए, चार्ट लिखा था आपके लिए टेंस का और टाइम का। तो टेंस का लिखाया था, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और अगला आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और आपका आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कभी भी चेंज नहीं होता, नो चेंज होता है। ऐसे आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी आपका नो चेंज होता है। कल आपको चार्ट में लिखाया था। फिर आता है शेल का वुड होता है, बिल का वुड होता है, कैन का कुड होता है, मस्ट का हैड टू होता है, मे का माइट होता है। ये आपको कल टेंस के चार्ट में करा चुका हूँ। एक आता है आपका टाइम का। टाइम का लिखाया था आपके टुडे का डेट डे करना है, जबकि नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है। तब टुडे का डेट डे करना है, टुमारो का द नेक्स्ट डे करना है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे करना है, टुमारो का मैं बता भी चुका हूँ नेक्स्ट डे करना है। और आपका दिस का डेट करना है, फ्रॉम का टू करना है, आफ्टर का बिफोर करना है, हियर का देयर करना है, दिस का डेट करना है। और डे लिखाए थे बच्चों, और तो इसमें कुछ ज़्यादा लिखाया नहीं। आज इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, लेकिन वैसे नोट लिखा है उसको समझो बच्चों। तो मैंने लिखा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ड में कभी सेट टू आए तो हमेशा IDS यानी इनडायरेक्ट स्पीच वाले समय रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस और टाइम दोनों ही चेंज होते हैं। हमेशा याद रखना, कहीं भी चाहे WH वर्ड का आ जाए, चाहे इंट्रोगेटिव का आ जाए, चाहे सेट टू का आ जाए, चाहे एस लिमिटेड चिन्ह आ जाए, हमें कभी सेट टू दी जाए ना रिपोर्टिंग वर्ड में, तो हमेशा चेंज क्या होगा, रिपोर्टिंग में टाइम और टेंस दोनों ही चेंज होते हैं। तो बच्चों समय को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल लिखिए, मैं वो लिखने जा रहा हूँ बच्चों। समय इतना है नहीं क्योंकि मैं आगे लिखा हुआ है, वो जब थोड़ा फ्लैश पड़ रहा है लाइट का। जब रिपोर्टिंग वर्ड में सेट टू आए तो IDS है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस और टाइम। एग्जांपल फर्स्ट लिखो, क्योंकि बच्चों मेरा भी क्लास होने वाली है ऑफलाइन, इतना समय नहीं है। समय को वेस्ट ना करो, जल्दी से स्टार्ट कीजिए, इसको कंप्लीट कर देते हैं आज बच्चों। लिखो, पहला लिखो बच्चों, आज लिखो राम सेड टू रानी, कॉमा आई एम कमिंग टुडे। दूसरा लिखिए बच्चों, देखो सचिन सेड टू धोनी, you did not play this match। बच्चों जल्दी से नोट करते चलो, इतना समय नहीं है। तीसरा एग्जांपल लिखो बच्चों, मैं लिखाता जा रहा हूँ, एग्जांपल लिखते चलो फटाफट, इतना समय बिल्कुल भी नहीं है। लिखो बच्चों, I said to him, comma you will help me, अगला लिखिए बच्चों एग्जाम्पल 4 लिखिए, he said to them I did, नहीं थोड़ा एक सेकंड रुको बच्चों, जल्दी से नोट करो एग्जाम्पल को।
निकालना पड़ता है आपके लिए बच्चों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो ही सेड टू अस, ही सेड टू अस, या वो कर देना शी सेड टू अस, शी सेड टू अस। इसमें नीचे लिखो बच्चों, वो सॉल्व भी करना है। शी सेड टू अस, कॉमा आई एम डिस्टर्बिंग यू। बच्चों एक और लिखो जल्दी से, 5 करते हैं, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। एक और लिखिए बच्चों, देखो शी सेड टू हिम यू डिड, शी said to him, comma you did not take my pen, जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, जल्दी से, इतना समय नहीं है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी से बच्चों, इतना समय नहीं है। मैं जल्दी से सॉल्व कराने वाला हूँ, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन जल्दी से। जल्दी से कीजिए बच्चों, जल्दी से। तो देखो बच्चों, मैं रिपीट कर देता हूँ, जब कहीं भी नोट लिखा था कि जब कहीं रिपोर्टिंग वर्ब में कभी सेड टू आए तो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच में टाइम और टेंस दोनों ही क्या होते हैं, चेंज होते हैं। क्या होते हैं, टाइम और टेंस दोनों ही चेंज होते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये फिफ्थ एग्जाम्पल में आपके लिए दिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ही आप पूछे जाते हैं, चाहे 10th क्लास हो, चाहे आपका 8th हो या 9th हो या 6th हो या 7th हो, चाहे आपकी कंपटीशन लेवल क्यों ना हो, है एलडीसी हो, हाई कोर्ट हो या बैंक पी हो, ये आपका टॉपिक आता है। तो देखो बच्चों, पहला सेंटेंस है, राम सेड टू रानी आई एम कमिंग टुडे। अगला है आपका, सचिन सेज टू धोनी यू डिड नॉट प्ले दिस मैच। थर्ड है, आई सेड टू हिम यू विल हेल्प मी। अगला है, शी सेड टू अस, कॉमा आई एम डिस्टर्बिंग यू। अगला, ही सेड टू हिम यू डिड नॉट टेक माई पेन। तो देखो बच्चों, पहले को हम सॉल्व करते हैं, बनाओ इसका आइडियाज क्या बनेगा। दो राम का तो राम ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ गया आपका, सेड टू आ गया, और सेड टू आया तो हमेशा किस में चेंज करते हैं बच्चों, टोल्ड में। तो यहाँ पे क्या आएगा, टोल्ड। लेकिन जहां पर मैं आपको चेंज कर रहा हूं, अंडरलाइन करनी है, जिससे आप घर पे पढ़ो दोबारा से, आपको पता पड़ जाए कि सर ने क्या चेंज किया था और किसमें क्या चेंज होता है। ओके बच्चों, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, पूरे सेंटेंस को जो कॉमा से पहले आता है इसको तो बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इनवर्टेड कॉमा के अंदर आता है इसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। तो राम सेड टू चेंज टोल्ड में, रानी का तो रानी रहेगा सेम। यहाँ पे क्या लगता है बच्चों, बताया था आपके लिए, क्या लगता है, डेट, कंजक्शन लगता है जोड़ने के लिए। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और किसके थ्रू चेंज होता है, हमेशा सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट क्या, राम है। बताया था आपकी ट्रिक बताई थी, एस ओ एन, एस माने सब्जेक्ट, ओ माने ऑब्जेक्ट और एन माने नो चेंज। सब्जेक्ट हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब में सेंटेंस में आगे आता है, और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस में पीछे आता है। और हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देख के हमेशा एस उनकी ट्रिक है, सॉल्व करते हैं। सब्जेक्ट को चेंज करना, आई ओ वी लगाना है, यानी ही और शी का यूज करना है आई वी के अनुसार। एक आता है यू हमेशा सेकंड ऑब्जेक्ट चेंज होता है, एक आता थर्ड पर्सन तो नो चेंज होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ, आई आपका फर्स्ट पर्सन है। आई पर्सन किस नो चेंज होता है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम लड़का है कि लड़की है, लड़का है तो लड़का के लिए क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ही। और जहाँ पे चेंज होगा वहाँ वही अंडरलाइन करनी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेड टू लिखा था। सेड जब कोई रिपोर्टिंग में सेड टू आए तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, हमेशा टाइम दोनों में चेंज होता है। कल दिखाया था कि एजेमार किस में चेंज होता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में। एजेमार चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि वाज वर्ब में। ये क्या है,
सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे वाज, प्लूरल होता तो क्या लगाते वन लगाते। तो यहाँ पे क्या आएगा ही वाज। और बताया था आपको बच्चों, क्या बताया था कि टाइम में लिखाया था ना कम का क्या होता है, कम का क्या होता है गो। तो कम का क्या हो जाएगा, टाइम का चेंज करेंगे तो कम का क्या हो जाएगा गो, लेकिन साथ में क्या लगा हुआ है ING, तो गोइंग। और टुडे का क्या होता है दैट डे। और जहां पे चेंज हुआ बच्चों वही अंडरलाइन कर लेना, ये आपका सेंटेंस राइट। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से बच्चों, जल्दी से, इतना समय नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल आने वाला है, सचिन सेड टू धोनी यू डिड नॉट प्ले दिस मैच। तो देखो बच्चों मैं इससे करने जा रहा हूँ, रिपीट कर देता हूँ इसी को। फर्स्ट वाले को राम सेड टू चेंज होता है टोल्ड में, रानी की रानी कंजक्शन क्या लगेगा डेट लगेगा। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या लगाया मैंने ही लगाया क्योंकि राम लड़का है। और एजेमा चेंज करने किसका, हमेशा टेंस का चेंज देख के चेंज करना। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या रहा हो सेट टू आता है तो मेरे रिपोर्टिंग स्पीच में टाइम और टेंस दोनों ही चेंज होते हैं। तो इसमें एजेमार यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या आएगा वाज को लगा सिंगुलर है ही। फिर कम का क्या होता है गो होता है, तो मैंने क्या रखा है गो ING गोइंग टुडे का दैट डे। सेकंड आता है सचिन, तो देखो बच्चों इसका क्या बनेगा IDS इनडायरेक्ट स्पीच। सचिन, सचिन सेट टू किसमें चेंज होता है आपका टोल्ड में, अंडरलाइन करनी है धोनी। ये कंजक्शन किसमें चेंज होगा आपका डेट में। यू कौन सा पर्सन है सेकंड किसके अनुसार ऑब्जेक्ट के, ये क्या होता है आपका सब्जेक्ट। धोनी लड़का है तो क्या आएगा यहाँ पर ही, यहाँ पे क्या रखा हुआ है डिड, और डिड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो भी नेगेटिव का। सिंपल में पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा क्या आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, लेकिन इसमें क्या है डिड लगा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है आपका पास्ट परफेक्ट में। कल लिखाया था चार्ट, जब आपको याद हो तो बच्चों, तो ही और डिड किस में चेंज होता है लिखाया था ना बच्चों ने आपके लिए, क्या लिखाया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इंडेफिनिट में क्या आता है, ये तो सिंपल में तो आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में क्या आता है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिड के साथ हमेशा क्या लगता है नॉट लगता है तीसरे स्थान पर। और परफेक्ट में हमेशा क्या आता है हेड, और हेड से हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डिड है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका हेड आएगा, हेड फिर क्या आएगा नोट, और नोट सेंटेंस में हमेशा कौन से नंबर पर आता है थर्ड पर आता है। ओके बच्चों ही हैड नॉट, अब हेड के साथ हमेशा कई सेंटेंस चाहे हैज आ जाए चाहे हैव आ जाए चाहे हेड आ जाए तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग ही होता है। तो प्ले का क्या हो जाएगा प्लेड, अंडरलाइन प्लेड। और दिस का लिखाया था, दिस का क्या होता है टाइम में लिखा है, दिस का होता है डेट, टाइम का लिखाया था आपको याद हो, दिस का क्या होता है डेट, डेट मैच। ये लो बच्चों आपका ये भी हो गया, जल्दी से नोट डाउन कीजिए जल्दी से, इतना समय नहीं है बच्चों। और 3 एग्जाम्पल रहेंगे, इनको कराता हूँ। अगला एग्जाम्पल है आई सेड टू हिम यू विल हेल्प मी। जल्दी से याद कीजिए बच्चों जल्दी से जल्दी से। मैं अगला नेक्स्ट कराने वाला हूँ। तो देखो बच्चों समय इतना है नहीं है कि कोई क्लास से आगे, तो देखो बच्चों इसका आईडीज बनाइए, इसका कीजिए जल्दी से। आई का तो आई रहेगा, आई सेट टू चेंज होता है आपका टोल्ड में। हिम का तो हिम आएगा, यहाँ पे क्या लगता है कंजक्शन डेट। यू कौन सा पर्सन सेकंड पर्सन किसके अनुसार ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हिम है तो हिम का क्या होता है ही, क्या होगा ही। पढ़े थे आपके प्रोनाउन आता है ही शी ही हिज हिम, आई माई मी, तो मी का आई होता है आई का मी होता है, तो ऐसे ही का हिम होता है हिम का ही हो जाता है, तो हिम का क्या हो गया ही। और बिल लिखा था, बिल का क्या होता है वुड, अंडरलाइन कर लेना यहाँ पे चलना, अंडरलाइन कर लेना वुड हेल्प, कल को हेल्प ही आएगा। और पहली बात तो वुड है ना, ये मॉडल है, मॉडल साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, हमेशा याद रखना। ओके बच्चों, और इसमें क्या लिखा हुआ मी, इसको देखो बच्चों ये आपका क्या है, ये आपका प्रोनाउन है, तो ये हमेशा किस मी कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन है, कैसे देखो आई माई मी, ये तो सब्जेक्ट में, ये आपका प्रोसेस में, और ये आपका ऑब्जेक्ट में।
और देखो ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट क्या है इसमें, देखो बच्चों इसमें क्या है, सब्जेक्ट आई है, इसमें सब्जेक्ट क्या है बच्चों, आई है। तो आई का यही सेम रहेगा। तो आई का क्या है, आई माई मी। तो आई का मी ही रहेगा इसमें नो चेंज रहेगा। ओके बच्चों, पेपर में आता है, ध्यान रख लेना, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ओके, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, आई। आई का क्या होता है, आई माई मी, तो मी का मी रहेगा। यहाँ शी होता तो क्या करते, शी होता तो क्या करते, शी हर। तो यहाँ पर हम मी की जगह क्या लिखते हैं, हम हर लिखते हैं, ना कि ये लिखते हैं। तो इसमें तो फिलहाल और बच्चों लास्ट टाइम जल्दी से कीजिए, इसका समय नहीं है। अगला आता है सेंटेंस। और देखो बच्चों ये आ गया, दो रहेंगे, मैं जल्दी से कर देता हूँ बच्चों, समय नहीं है। कल आपका नया रूल पढ़ेंगे। शी का शी सेट टू चेंज होता है टोल्ड में। अस का अस यहाँ लग जाएगा आपका कनेक्टिव डेट। आई फर्स्ट पर्सन, किसमें सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही शी है। यहाँ पे आई है तो शी का शी रहेगा, ही है तो ही रहेगा। ओके, चेंज नहीं होता है बच्चों कभी भी। शी इज हमारा गया पास्ट कंटिन्यूअस, तो किसमें आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में सी है तो सी के साथ क्या आएगा, वाज। डिस्टर्बिंग सेम आ जाएगा बच्चों, डिस्टर्बिंग। यू है, कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के यहाँ पर अस है लिखाया था ना, तो क्या बनेगा इसका, यू योर यू। इसके माध्यम से करना, जैसे हमने ये क्या होता है सब्जेक्ट, ये प्रोसेसिव, ये आपका ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अस लिखा हुआ है, तो यानी कि अस है तो उसका क्या बनता है, बी अवर अस। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अस है, तो क्या बनेगा इसका, बी अवर अस। और इसमें यू योर यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, अस का क्या जाएगा, अस ही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, अस का अस ही आएगा। ये लो बच्चों, यहाँ पे चेंज और अंडरलाइन कर लेना। क्यों आया, रिपीट कर देता हूँ। देखो यू है तो यू क्या है, यू योर यू, और यहाँ पे क्या लगो अस। और क्यों चेंज किया है, क्योंकि सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस है, तो बी अवर अस। तो इसका यू का क्या हो जाएगा, आपका अस ही आएगा। आपका लास्ट आपको वर्क है बच्चों, घर के लिए, ये आपको खुद ही करना है, लास्ट वर्क है आपके लिए, जल्दी से कीजिए बच्चों। सर आप ही करा दो, चलो बच्चों मैं करा देता हूँ। देखो बच्चों इसका लास्ट है गया है, मैं कहीं कर देता हूँ। चलो देखो बच्चों, शी का शी आता है, सेट टू चेंज होता है आपका टोल्ड में, और हिम का तो हिम ही आएगा, ये चेंज होता है आपका डेट में। यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही। और यहाँ पे डिड लिखा हुआ है, डिड किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। चाहे पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो डिड का क्या होगा, हैड। फिर क्या आएगा, नॉट। टेक का क्या आता है, टेकन। थर्ड फॉर्म आती है हेड के साथ हमेशा, कौन सी फॉर्म आती है, वर्ड की थर्ड फॉर्म। और माई, ये देखो आ गया बच्चों कोई प्रोनाउन, तो माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, आई माई मी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका प्रोसेसिव, और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और किसके अनुसार, सब्जेक्ट के यहाँ पर शी। तो शी का क्या होता है, शी हर और हर। तो देखो बच्चों माई का क्या बन जाएगा, आपका हर, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका हर। ओके बच्चों, इतना ही है आज के लिए, जल्दी से इसकी शॉट ले लीजिए बच्चों। खुश रहना, मस्त रहना बच्चों। महिला सैनिक किसानों को सम्मान करना, यही देश की जान है, यही देश की शान है बच्चों। इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। कुछ भी कमी हो मुझे बताना, जिससे मैं अपनी गलती को इम्प्रूव कर सकूं। ओके बच्चों, खुश रहना, मस्त रहना। जल्दी से इसकी शॉट ले लीजिए बच्चों, जल्दी से। ओके बच्चों, कल आएगा रूल नंबर 3। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू। कहाँ पे